इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि असल में आईडीज और क्लासेस क्या होती हैं सीएसएस के अंदर। अब लेट्स से अगर आप आईडीज आपने जब क्लासेस का नाम सुना होगा तो मुझसे अभी तो आप सोच रहे होंगे कि लाइक सी प्लस प्लस अभी आप पढ़ के आए तो वहाँ पर आपने क्लासेस सीखी होंगी ओप के अंदर, तो आप सोच रहे हैं कि शायद मैं उन क्लासेस की बात कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर जो सीएसएस की क्लासेस हैं बिल्कुल डिफरेंट है उन क्लासेस से जो कि हम वहाँ पर पढ़ते हैं। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं सारे कोड को रिमूव करता हूँ। लेट्स यहाँ पर मैं चाहता हूँ तो मैं क्लास को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर डॉट का साइन लगाऊंगा और डॉट के बाद मैं उस क्लास का नाम लिख दूंगा। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि उस क्लास का नाम है, लेट्स से यू कैन राइट एनीथिंग, ऑलराइट एनीथिंग फाइन, ऑलराइट उस क्लास का नाम है एनीथिंग। सो यहाँ पर अगर मुझे आईडी यूज़ करनी है तो आईडी का हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं हैश, ऑलराइट, और हैश में मैं लिखता हूँ एनी आईडी। तो मैं आपको उसका यूज़ करके बताता हूँ। लेट्स से यहाँ पर वही रूल्स फिर से अप्लाई करता हूँ। फॉन्ट साइज मैं लिखता हूँ 50 पिक्सल और लिखता हूँ लेट्स से कोरियर, ऑलराइट। तो अब यही दोनों चीज़ें यहाँ पर एक क्लास के अंदर भी डिफाइन करता हूँ और क्लास के अंदर मैं फॉन्ट साइज लेट्स से 60 पिक्सल रखता हूँ और फॉन्ट फैमिली मैं चाहता हूँ लेट्स से कोरियर, ऑलराइट। तो अब मैं इन्हें यूज़ करता हूँ आईडी को और क्लास को। लेट्स यहाँ पर h1 था। अब मैं आपको फ़र्क बताऊंगा कि सिंपल हेडिंग में और इन क्लासेस को यूज़ करके क्या फ़र्क पड़ता है। लेट्स से, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अभी मैं आपको इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और ब्राउज़र में जाके दिखाता हूँ कि अभी हमने क्या किया हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पास सिंपल एक h1 हेडिंग है जिसमें टेक्स्ट है, जिसमें हेडिंग h1, ऑलराइट। तो अगर यही हेडिंग में फिर से लिखता हूँ दिस इज द हेडिंग ऑफ h1 और मैं फिर से इसे एक बार दोबारा लिखता हूँ दिस इज द हेडिंग ऑफ h1, तो यह ब्राउज़र में तीनों बिल्कुल सिमिलर ही नज़र आएंगे आपको। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ऑलराइट। तो अब मैं इनके ऊपर क्लास और आईडी यूज़ करने लगा हूँ, तो इसलिए मैं आपको इसके पहले डिफरेंस बता दूँ कि डिफरेंस इनमें कोई भी नहीं है, ऑलराइट। तो यहाँ पर मैं आईडी यूज़ करता हूँ। आईडी मैंने कहा कि हम लोग हैश साइन के साथ जब चीज़ें में डिफाइन करें तो यूज़ करते हैं और क्लास को डॉट के साथ करते हैं। तो आईडी में यहाँ पर लिखूँगा, आईडी थी हमारी एनी आईडी और क्लास थी हमारी एनीथिंग, ऑलराइट। जस्ट हमें बस इतना ही करना था। और अब मैं जैसे ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं कि जो आईडी थी एनी आईडी जिससे हेडिंग h1 वो यहाँ पर अप्लाई हुई है, और यहाँ पर जब वो अप्लाई हुई है तो उसका जो फॉन्ट फैमिली थी वो कोरियर ही रही है। फॉन्ट साइज इसका 50 रहा। इसका फॉन्ट साइज जो कि क्लास थी हमने फॉन्ट साइज बड़ा किया था इसलिए इसका फॉन्ट साइज बड़ा आया, और फॉन्ट फैमिली से अप्लाई नहीं हुई इसलिए इसका आई यहाँ से मिसिंग है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने एक h1 के अंदर एक अलग से रूल अप्लाई किया, एक कस्टम आईडी और क्लास बनाकर। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको डीपली डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा ही कैसे आपको अभी यहीं तक मीन के रखना चाहिए, और इसको जो थोड़ा सा और डीपली बताना है आपने आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। बट अभी आप ये कोड अपने programming is something you can you cannot learn by watching, just you have to practice it yourself. So अब अभी जाकर अपने ब्राउज़र में एक किसी भी नाम की एक आईडी बनाएं और किसी भी नाम की क्लास बनाएं। तो उनको फिर आप किसी भी h1 के अंदर नहीं, आप किसी भी HTML टैग के अंदर उन्हें अप्लाई करके देखें कि उनके रूल्स किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक वाज़े में दोबारा से आपको चीज़ याद करा दूँ कि जो क्लास है वो डॉट से हम लोग ऑपरेट करते हैं और जो आईडी है वो हैश से करते हैं। तो अपने आने वाले लेक्चर्स में हम लोग CSS को थोड़ा सा मज़ीद सीखेंगे, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड हैप्पी कोडिंग।